हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम करेंगे टॉप हरियाणा जी के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो हैं आज हम जरूर करेंगे। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली डेडिकेट है सीईटी के विद्यार्थियों के लिए और एस्टेट के विद्यार्थियों के लिए। और इस सीरीज को आप भरपूर प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। इसकी जो है प्लेलिस्ट आपकी अलग से बनी हुई है। तो चलिए आज टॉप 50 क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। तो हरियाणा का कालिदास कहलाते हैं दीपचंद मेहमान जी। ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाचंद मायना हरियाणा में एक प्रतिष्ठित कौन थे भाई? दयाचंद मायना जी एक थे कवि और लोक कलाकार थे। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि थे वो थे हमारे उदय भानु हंस जी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इनकी जो है 3 रचनाएं हैं, मेन है भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, हंस से हंस मुक्तावली और संत सिपाही। ठीक है, ये रचनाएं जो हैं तीनों आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, श्री विष्णु प्रभाकर एक डैश थे। तो ये थे हिंदी लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन था? तो कौन है भाई हास्य कवि? तो सुरेंद्र शर्मा जी जो हैं हास्य कवि हैं और ये हरियाणा से हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से ये हैं और नांगल चौधरी गांव से है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, ख्वाजा आपके अल्ताफ हुसैन ये कौन थे? ये आपके कवि थे, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन। सी का बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। किस संत कवि के जन्म का संबंध सीही का सूरदास से है, फरीदाबाद के पास है। नेक्स्ट, डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा जी जो थे हरियाणा के पहले जो समाचार पत्र जो है हरियाणा झज्जर के संपादक थे दीनदयाल शर्मा जी। एक क्वेश्चन आपका इसमें और बन गया है कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हरियाणा झज्जर था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना किससे की है? नादिर शाह से की थी। तो ये की थी बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि जो जाना जाता है दादा लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो टी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है और वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 2010 की बात हो रही है और पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सा सही है? ये दोनों ही चीज़ें आपकी बिल्कुल ही सही हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबछोर जो है हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। भाई ये तो हिसार में ही आता है। नबछोर आता है, इवनिंग में आता है, हिसार में आता है। जो हिसार के वासी उन्हें नबछोर के बारे में ज़रूर पता होगा। ठीक है, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? सर आपके चौधरी छोटू राम जी की बात हो रही है। सन कौन सा है भाई? सन 1916 है। पत्रिका का नाम आपको बताना है। हिंदू गजट है, सिख गजट है, जाट गजट है या इनमें से कोई भी नहीं है? तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है जाट गजट। चौधरी छोटू राम, ठीक है, ये जाट गजट इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। और कहाँ से किया है? रोहतक से किया है। कब किया है? 1916 में किया है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है? ये तो आप सबको ही पता होगा कि जो हमारा प्रथम उपन्यास है वो था झाड़ू फिरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी। मेवात में बोले जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है। बांगरू का, पंजाबी का, वज्र का या राजस्थानी का? क्या लगता है आपको कि किसका प्रभाव नहीं लगता? तो पंजाबी का उसमें कोई भी प्रभाव नहीं लगता। बाकी बांगरू का भी लगता है, राजस्थानी का भी जो है एसेंस आता है और वज्र का भी आता है। तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल
ठीक है। जो ब्रज भाषा होती है ना, उपभाषा बोली है, उपबोली होती है वज्र। ठीक है, तो चलिए, हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है? साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका, तो देखिए जो डी ऑप्शन है हरिगंधा, ये जो है इसकी मुख्य पत्रिका है। किसकी है? साहित्य अकादमी की। ठीक है, और ये कहाँ पर है साहित्य अकादमी? ये है आपकी पंचकुला में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम फटाफट मूव ऑन करते हैं। हरियाणवी भाषा को डैश वर्तनी में लिखा जाता है? तो देवनागरी जो हिंदी भाषा की है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट है। 18 क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए जो इसका हुआ था, ये हुआ था पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में ही हरियाणा साहित्य, यहीं पर जो अभी हमने पढ़ा था ना पंचकुला के बारे में, साहित्य से ही रिलेटेड था, हरियाणा साहित्य अकादमी। तो हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ था? पंचकुला में। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी जल्दी हम मूव ऑन करते हैं। किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया है? नहीं पूछा गया है। ताऊ सांगी इन्होंने दिया है, धनपत सिंह ने भी दिया है, भारत भूषण ने दिया है, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं दिया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है भाई? तुलसीदास जी ने क्या किया है? ये अवधि बोली के कवि रहे हैं। रामचरितमानस का जो संबंध है तुलसीदास जी से है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने दोहावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतांजलि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन जो है कब आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये हिसार में हुआ था। ज्ञानोदय का ये साप्ताहिक ये लोकप्रिय साप्ताहिक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कालिदास ने डैश लिखी थी? महाभारत नहीं, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, महाभारत तो वेदव्यास ने लिखी थी, हर्षचरित्र नहीं, इसने नहीं लिखी है, रघुवंश, रघुवंश कालिदास ने रघुवंश को लिखा था। ठीक है, महाभारत वेदव्यास, हर्षचरित्र ने बाणभट्ट लिखी थी। ठीक है, हर्षचरित्र ने बाणभट्ट को लिखा था, और रामायण महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत वेदव्यास, और रघुवंश लिखी कालिदास ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री रतन अवार्ड का जो संबंध है वो किससे है? जो रतन अवार्ड का संबंध हरियाणवी भाषा के काव्य रचना से है, औद्योगिक श्रम से है, खेलकूद से है, या प्रशासन से है? तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है औद्योगिक श्रम से। जो मुख्यमंत्री रतन अवार्ड है उसका संबंध किससे है? औद्योगिक श्रम से है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जल्दी मूव ऑन करते हैं। राव बहादुर के खिताब से कौन जो है सम्मानित हुआ था? राव बहादुर, तो ये हुआ था सर छोटू राम जी। ठीक है, इनको जो है राव बहादुर, छोटू जी बड़े बहादुर हैं, इस तरह आप याद कर लेना। ठीक है, तो सर छोटू राम जी को राव बहादुर की उपाधि जो थी दी गई थी, उपाधि प्रदान की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका सर छोटू राम जी का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। कब हुआ है? 24 नवंबर 1881 को सर छोटू राम जी का जन्म हुआ है। ठीक है, हरियाणा के रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ। और ये सर छोटू राम थे कौन? ये एक स्वतंत्र सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार भी थे। ठीक है, ये चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है। और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945, 9 जनवरी 1945 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पुरस्कार जो है हरियाणा के डैश द्वारा दिया जाता है? जो भीम पुरस्कार है वो दिया जाता है युवा मामलों में और खेल मंत्रालय में भीम पुरस्कार दिया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। हरियाणा के प्रसिद्ध जो एक लेखक है पंडित नेकी राम शर्मा जी, उन्होंने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र जो था प्रकाशित किया था? तो इन्होंने किया था संदेश। ठीक है, भिवानी से इन्होंने किया था एक साप्ताहिक पत्र जिसका नाम था संदेश। किसने किया था? नेकी राम जी ने सबको एक संदेश दिया था, इस तरह आप याद कर सकते हो। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, हरिगंधा, और ये पंचकुला से जो है प्रकाशित की जाती है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान की पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 5 लाख जो है सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि जो है दी जाती है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ASAP
AISRP, ठीक है। पुरस्कार का जो है प्रायोजक कौन है, ठीक है, जो इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये सभी जो है, ये सभी ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, ये सभी पुरस्कार आपको साहित्य से संबंधित है। एक एक बार हम रीड कर लेते हैं। भाई संतोख सिंह पुरस्कार जो है आपका साहित्य से है। संतोख सिंह पुरस्कार ये भी आपका क्या है, साहित्य से है। महर्षि वेद व्यास ये भी आपका क्या है, साहित्य से संबंधित आपका ये पुरस्कार है। आपका बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार ये भी आपका साहित्य से संबंधित है। और पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार जो है ये भी आपका किससे है, आपका है साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक भाटिया की एक पुस्तक है, क्या नाम है, समुंदर का संसार। क्या नाम है, समुंदर का संसार, अशोक भाटिया जी की है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला इस बुक के लिए, तो इनको मिला था हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है। जो हाली पुरस्कार है वो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा जो दिया जाता है, बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है। देखो उस समय 2018 में जो थे वो थे हमारे गुरविंदर, हमने 2018 को देखना है, गुरविंदर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री जो है सम्मान प्रदान किया गया था। 2022 की यहाँ पर बात हो रही है और सामाजिक कार्य के लिए बात हो रही है और पद्मश्री की बात हो रही है, तो ओम प्रकाश गांधी जी को, बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है, तो आप जो है काउंटिंग कर लो भाई, ठीक है, इतनी जो दी जाती है। और पद्मश्री सम्मान 2022 का किसको, खेल के क्षेत्र में किसको दिया गया था, 2022 की बात हो रही है क्योंकि 2022 में आया था सीईटी में। तो सुमित अंतिल को जो है पद्मश्री का जो है अवार्ड दिया गया था, ठीक है, खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया था, बात हो रही है 2022 की, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में डैश खिलाड़ियों को जो है भीम पुरस्कार मिलता है। तो हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु आप राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को देते हैं, जिसका नाम है भीम पुरस्कार, ठीक है, भीम पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या बिल्कुल भी निर्धारित नहीं की जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस डैश श्रेणी के लिए दिया जाता है। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार जो है किस श्रेणी के लिए दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो औद्योगिक श्रम के लिए जो है रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो खेल पुरस्कार होता है हरियाणा के डैश द्वारा दिया जाता है। तो राज्यपाल जी होते हैं, खेल पुरस्कार हरियाणा में वही देते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्रदेश में एक परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एक मुश्त जो है प्रदान की जाती है, तो 2 करोड़ जो है ये दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था। जो हमारे सेनानी हैं, ठीक है, तो उनको सम्मानित करने का निर्णय कब लिया गया था, ये लिया गया था 1981 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाला जो है सैनिकों को कुछ राशि दी जाती है, वार्षिक मेहनताना दिया जाता है। भूमि के बदले जो है उनको नगद राशि देने वाली की स्कीम जो है बिल्कुल 1988 में इसको बंद कर दिया गया था। और इसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब चालू करवाया गया था, तो 1997 में इसको दोबारा शुरू करवा दिया था। एक बार ये सारी चीज़ें जो है 1988 में बिल्कुल बंद हो गई थी और शुरू की गई थी 1997 में दोबारा से। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम पुरस्कार में डैश रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है। तो भीम पुरस्कार जो दिया जाता है हर साल दिया जाता है, लेकिन इसमें जो आपके खिलाड़ी निश्चित नहीं होते, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो 5 लाख की जो है राशि जो है नगद पुरस्कार में जो है इन खिलाड़ियों को दी जाती है, ठीक है।
मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा पुरस्कार आपका साहित्य से संबंध नहीं है ये हम अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इसमें ए ऑप्शन है वशिष्ठ पुरस्कार हमने पढ़ा था कि ये बाकी तीनों तो हमने पढ़े थे कि ये तो थे। बाल मुकुंद पुरस्कार भी था, पंडित लक्ष्मीचंद जो है आपका पुरस्कार भी था, और महर्षि वेदव्यास पुरस्कार भी था। तो ये तो साहित्य से संबंध रखते थे, लेकिन जो आपका गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित नहीं रखता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के डैश का सम्मान दिया जाता है। तो सूर्य कवि, इनको भी हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो सूर्य कवि का जो है सम्मान जो है दादा लक्ष्मीचंद को जो है दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि, इनको जाना जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा बहन हैं शन्नो देवी जी को पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दृष्टकारी कार्य करने के लिए महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। महिला साक्षरता, ठीक है, पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है, महिला साक्षरता के लिए दिया जाता है, स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी दिया जाता है, और महिला सशक्तिकरण, इन सभी के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के किस किसान को आप सिंचाई और ड्रेनेज ICID पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो है पुरस्कार मिला है? तो श्री करणजीत सिंह चड्ढा जी को जो है सिंचाई और ड्रेनेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को डैश द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 जो है उसको प्राप्त हुआ है? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ को जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित SKOCH 2019 का शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता जो है पुरस्कार जीता है? तो दुर्गा शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई, 2019 में ही आया था। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? महर्षि वेदव्यास पुरस्कार ये भी नहीं है, हमने पढ़ा है ना, और बाबू आपका बाल मुकुंद पुरस्कार ये भी है, लक्ष्मीचंद भी है, ठीक है, लेकिन जो आपका भाई संतोष सिंह पुरस्कार ये नहीं है, साहित्य से संबंधित नहीं रखता है। ठीक है, वैसे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार होते हैं वो कौन कौन सा, एक शॉर्ट बनाऊंगी, उसमें जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। तो एक शॉर्ट आपके लिए ज़रूर बनेगा। तो चलिए, कैसे लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये प्लेलिस्ट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आज चैनल से आज आप नए जुड़े हैं ना, तो पहले की वीडियोस आप सारी देख लेना, और आज की वीडियो देखना, और अपना लेवल देखना, अपनी रिवीजन देखना। और मैं ये सोच रही हूँ कि इस बुक को करने के बाद, जब ये बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, ये बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम दोबारा से हरियाणा की पॉलिटी करेंगे। ठीक है, या साथ में मैं जो है साथ साथ हरियाणा की पॉलिटी भी डालती रहूँगी, वन लीनियर की फॉर्म में होगा हरियाणा की पॉलिटी बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्योंकि जितना हम रिवाइज करेंगे मुझे लगता है कि हम उतने बेटर बनेंगे। क्योंकि 25 नंबर की तो आपकी CET में आनी है, 25 नंबर की तो CET में आनी है हरियाणा जी के, और 10 नंबर की तो आपकी एस्टेट में है। तो बेटे ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हम इस चीज़ को डिले नहीं कर सकते, और हम इसमें ढील भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों ही नंबर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये चलता जाएगा। ये आपकी जो है जो बुक है ये चलती जाएगी। साथ में आपको हरियाणा की जो पॉलिटी है वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया जीके की सीरीज़ जो भी है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम जो है सबसे पहले करेंगे पॉलिटी को करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी मैं सोच रही हूँ, इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनेगी। और हिंदी की, यस, हिंदी ग्रामर जो है मैंने बीच में अभी स्किप कर दी थी, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम अभी नज़दीक नहीं है। चाहे वो हमारा एस्टेट है, चाहे वो CET है, मैं सोच रही थी कि लास्ट में इसको मैं करवा दूंगी जितना मैंने, क्योंकि हिंदी के लिए कमेंट्स आ रहे थे हिंदी ग्रामर के लिए। अभी जब बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तो मैं आपकी मैक्सिमम
हफ्ते में ही जो है मैं आपकी हिंदी कंप्लीट करवा दूंगी, फटाफट मैं आपको करवा दूंगी। तो आपने ऐसे पैनिक नहीं होना कि क्या हो गया है, आपको फटाफट उस टाइम मिल जाएगी, क्योंकि ना बिल्कुल लास्ट में जब हम ये चीज़ें करते तो हमारे दिमाग में रह जाती है, लेकिन ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। हिंदी को याद नहीं करना पड़ता, उसके तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमने याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने रिवाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आपके कंसेप्ट तो अब तक क्लियर हैं ही, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है। मेरा मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है इस चैनल पर कि कॉन्सेप्ट तो आप हर जगह से पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, और बिल्कुल नया चैनल है ये, तो कॉन्सेप्ट तो आपने अब तक सारे पढ़ ही लिए होंगे कहीं ना कहीं से। हमने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को करना है, प्रैक्टिस हमने ज़्यादा करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारे उतने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखे हैं उतने हमारे क्लियर होंगे। और जो इंडिया जीके होगी बस ऐसे आपके जो है नोट्स के थ्रू होंगे, वो भी उसमें भी मैं आपको जो है साथ साथ रिवाइज करवाती जाऊंगी। मेरा मेन मोटिव है कि हमने रिवीजन करनी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।